तीर्थराज प्रयाग की धरती पर होने वाले कल्पवास की तर्ज पर अब नवागाट खेड़ी नर्मदा के उत्तर तट पर भी रेवा कल्पवास होने जा रहा है। इसकी शुरुआत सोमवार को करपात्री कल्याणी माई आश्रम के समीप नर्मदा तट पर ध्वजारोहण के साथ की गई। मकर संक्रांति के अवसर पर दोपहर में कल्याणी माई आश्रम के गादीपति महंत सच्चिदानंद महाराज एवं गोपाल मंदिर के महंत हनुमान दास महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण हुआ। यहाँ पर अब एक महीने तक संत महंत श्रद्धालु गृहस्थ सभी तपस्या करेंगे। सुबह भक्तों के द्वारा नर्मदा तट पर एक छोटा गड्ढा खोदा गया। इसके बाद दोपहर में दोनों महंतों ने नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पंडित अखिलेश गौतम एवं पंडित सचिन शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद दोनों महंतों ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना करके ध्वजा को उत्साह के साथ आयोजन स्थल पर लाया गया, जहां पर महंतों ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद आरती एवं प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर परिक्रमावासी भक्त मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि अमावस्या के अवसर पर नवागाट खेड़ी के समीप डेहरिया में स्थित करपात्री कल्याणी माई आश्रम में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालक दास जी महाराज, महामंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री, महंत सुरेंद्र गिरी, महंत हनुमान दास महाराज मौजूदगी में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें गुप्त नवरात्र को रेवा नवरात्र एवं कल्पवास का निर्णय लिया गया था। प्रयागराज की तर्ज पर होगा कल्पवास। महंत हनुमान दास महाराज ने कहा कि कल्पवास का जीवन में विशेष महत्व है। कल्पवास से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रोग शोक कल्पवासी के निकट नहीं आते। एक महीने तक यह व्रत करने से पूरे वर्ष शरीर ऊर्जा से भरा रहता है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आदिकाल से कल्पवास की जाती है। इसी के तहत नावघाट खेड़ी नर्मदा के उत्तर तट पर ही कल्पवास करने का निर्णय लिया गया था। आज ध्वजारोहण कर शुरुआत की गई। अमावस्या के दिवस सभी संत ब्राह्मण एकत्र हुए थे। महामंडलेश्वर बालक दास जी, श्री शास्त्री जी, राम सेवक दास जी महाराज और हनुमान दास जी, सभी लोग एकत्र हुए थे। सभी संत ब्राह्मण एकत्र होकर ये संगोष्ठी हुई थी। उस समय श्री महंतों संतों की मंशा से यहाँ पर माघ मेले का जो शास्त्रों में महत्व है, उसी महत्व को देखते हुए रेवा के तट पर तप करने का विशेष महत्व है। इसलिए जो तप का कार्य है माघ मास में, उस तप के कार्य को करने के लिए माँ नर्मदा जी के और भगवान के आस्तिक जन जितने भी हैं, वे एक माघ मास में वह संपूर्ण यहाँ तप करें। इस विधान को देखते हुए यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्य किया गया है। श्री नर्मदेहर, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में माघ मास में गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे कल्पवास किया जाता है प्रत्येक वर्ष, हमारी पुरानी सनातन परंपरा रही है। तो उसी चीज़ को देखते हुए ऐसे संतों ने विचार किया कि अपने नर्मदा क्षेत्र में भी नर्मदा माँ के गोद में ऐसा तप करना चाहिए। तो उसी प्रकल्प को देखते हुए यहाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के आश्रम के समीपस्थ नर्मदा मैया के तट पर, उत्तर तट पर ध्वजारोहण आज किया गया है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है कल्पवास का। कल्पवास का भी थोड़ा हम भेद समझेंगे कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो इसको चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे चतुर्युग जब 72 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर कहलाता है, और 1000 मनवंतर जब बीतते हैं तब एक कल्प कहलाता है। और वही कल्प का पुण्य, जैसे एक कल्प में इतनी तपस्या किया जाए साधारण जगह है तो कितना पुण्य मिलेगा, तो इतना तो कोई कर नहीं सकता, ना तो इतनी किसी की आयु है। उसी चीज़ को देखते हुए संतों ने और ऋषियों ने हमारी परंपरा बनाई कि माघ मास में प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में 1 महीने अगर कोई गंगा जी के तट पर स्नान, ध्यान, पूजन आदि कर लिया जाए तो एक कल्प का उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बड़वाह से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।